महरौली विधानसभा में चुनावी विपुल बजा और आज गजेंद्र यादव द्वारा विजय संकल्प यात्रा निकाली गई, जहां पर आज वो नामांकन के लिए जहाज महल से लेकर और महरौली भूल भुलैया तक पहुंचे, जहां पर तमाम लोग जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर भी इसमें शामिल हुए। महरौली के युवाओं का, महिलाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का जोश और जुनून ये कहता है कि यहाँ कमल खिलने वाला है। दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार आपदा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाद दिल्ली की ना सड़कें साफ है, ना हवा साफ है, ना नलकों से पानी साफ है, ना यमुना जी साफ है। अब तो केजरीवाल जी की सफाई होगी और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को, जो यमुना जी को साफ करने की बात करते थे, डुबकी लगाने की बात करते थे, नहीं कर पाए, अब उनको ही वहां डुबाने का काम करेंगे, क्योंकि अब दिल्ली मांगते है ईमानदार सरकार। मोदी जी आएंगे, पक्की सड़कें, नलकों से साफ पानी, दिल्ली की साफ हवा और यमुना जी को साफ करके दिखाएंगे। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बड़ी सुविधाएं यहाँ पर तैयार करके देंगे। ये मोदी की गारंटी है, मोदी जी पूरी करके दिखाएंगे। और मैं यह कहूंगा, आप पार्टी के 3 यार, दारू दलाली और भ्रष्टाचार, पूर्ण बहुमत होगा, रिकॉर्ड बनाएंगे और यह कमल खिलाएंगे। विशाल रैली निकाली आपने, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये पहली बात मैं बता दूं, ये जो रैली है ये मैंने नहीं निकाली। ये रैली जो 20 सालों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार चल रहा है और जिससे महरौली दुखी है। बिजली का कनेक्शन लगवाने जाओ, 50,000 से 1 लाख रुपए का रिश्वत मांगते हैं। घर में साफ सुथरा पानी नहीं दे सकते हैं। घर से जो खराब पानी टॉयलेट का, बाथरूम का निकलता है, किचन का निकलता है, उसके लिए सीवर लाइन नहीं है। सारे रास्ते टूटे हुए हैं, सारी नालियां टूटी हुई है। जितनी भी डीडीए और एमसीडी की जमीनें हैं वो पिछले 20 वर्षों में इन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जे करा दिए। ऐसे जो परेशानी में महरौली की जनता जी रही है, तो महरौली वालों ने ठाना है गजेंद्र यादव को जिताना है और बीजेपी को लाना है। उसका ये प्रतीक है आज की हमारी विजय संकल्प यात्रा। हमारे एक एक मोहल्ले में, एक एक कॉलोनी में ये बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता गजेंद्र यादव को टिकट दिया है, जो बाल्यकाल से स्वयंसेवक है, जो अपने युवावस्था में प्रचारक रहा। तो ये सारी की सारी 36 बिरादरियों ने मिलकर तय किया कि गजेंद्र यादव के साथ हम हैं और हम सारे के सारे विजय संकल्प यात्रा में चलेंगे। चुनाव का माहौल है, जाहिर है विरोधी भी आपके बहुत है, लेकिन इस यात्रा को देख के क्या लगता है, कोई जवाब होगा उनके पास? देखिए, जवाब जनता देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर दिन रात विरोधी गालियां देते रहते हैं, जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के विकास पुरुष हैं। अगर गजेंद्र यादव को 2, 4, 5 गालियां पड़ती रहे, 50-60 गालियां पड़ती रहे, तो गजेंद्र यादव को जितनी गाली पड़ेगी, महरौली के लोग, महरौली विधानसभा के लोग ये गाली वालों का जवाब 5 तारीख को वोट देकर गजेंद्र यादव को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताकर ये जवाब देंगे, क्योंकि दिल्ली और महरौली जानती है कि गजेंद्र यादव ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, आज तक किसी का बुरा नहीं करा, आज तक किसी के विरोध में नहीं गया। 2022 में भारतीय जनता पार्टी का हमारा टिकट जो पहली बार निगम पार्षद महरौली से बनी थी, आदरणीय आरती जी, न उनसे पहले कोई बना, न उनके बाद कोई बना, उनको टिकट देकर आधी रात को काट दिया। ये गजेंद्र यादव और आरती सिंह जी थे, जिन्होंने कटने के बाद भी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा जारी रखी और उस निष्ठा का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने गजेंद्र यादव पर विश्वास किया। तो मैं किसी का भी विरोध नहीं करता हूं। लोकतंत्र है, सब चुनाव लड़ सकते हैं, लोकतंत्र है, सब एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मेरे बारे में माँ बहन के लिए गालियां देते हैं, दिन रात मुझे कोसते हैं, अरे भैया आपके घर में भी माँ बहन है, आपके घर में भी बच्चे हैं, हम भी पति पत्नी हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं। तो भैया मैं आप सबको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप मुझे कोसना बंद करो,
चुनाव का बिगुल बज चुका। अगर आप में ताकत है तो मोदी जी के इस भक्त, मोदी जी के इस सिपाही, योगी जी के भक्त का सामना करो और चुनाव में अपना वोट डलवा के दिखाओ। क्योंकि आप जितनी गालियां गजेंद्र यादव को दोगे वो मेहरौली के लोगों को गालियां चुभ रही हैं, वो मेहरौली की बहनों को गालियां चुभ रही हैं। क्योंकि सबको पता है कि कई हजार बहनों को हम फ्री मेहंदी लगवाते हैं। सबको पता है कि मेहरौली लघु भारत है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक मेहरौली लघु भारत है। यहाँ वहां के राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबके लिए मर्दानी उत्सव में मैं और आरती जी लगातार काम करते हैं। यही भूलभुलैया चौक इस बात का गवाह है कि जब कोविड में लॉकडाउन लगा तो गजेंद्र यादव और आरती जी बहुत बड़ा टैंकर लेकर दवा का और वो दवा छिड़काव करते रहे। आप सबने कवर किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाह रहा हूं अपने पत्रकार मित्रों को कि मेहरौली के अंदर जितनी कब्जे की जमीनें हैं, जैसे ही मेरा टिकट हुआ है तो ये जितने कब्जा करने वाले नेता हैं उनको लगने लगा है कि ये फिर से रानी झांसी पार्क बनाएगा, ये फिर से योगमाया मंदिर पार्क बनाएगा, ये वाल्मीकि मोहल्ले में जाके उनका गंदा तसले काटने लग गए हैं और ये परेशान है। जब परेशान आदमी होता है तो गालियां देता है। गजेंद्र यादव किसी को गाली नहीं देता क्योंकि गजेंद्र यादव बहुत ज्यादा उत्साहित है, बहुत ज्यादा खुश है और प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय योगी जी से हमें प्रेरणा मिलती है। मैं आज अपनी विजय संकल्प यात्रा से पहले बाबा लिखीनाथ जी के कुटिया में दर्शन करके आया, मैं वाल्मीकि मंदिर में दर्शन करके आया, मैं अपने खोली वाले बाबा मंदिर में दर्शन करके आया, सिद्ध बाबा लटूरिया महाराज के दर्शन करके आया, माँ योगमाया जी के दर्शन करके आया। मैं सभी समाज को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ और छठ पर्व जो हमारा सूर्य की श्रद्धा का, उपासना का पर्व है, मेहरौली के हमारे पूर्वांचली भाई जानते हैं कि उन्होंने छतों पर प्लास्टिक के टब में छठ व्रत खोला है। इतना बुरा काम